गरीब से गरीब भी बाप जब बूढ़ा होता है तो चाहता है कि उसके बच्चे आगे बढ़ जाए। ये पहला बाप मैंने ऐसा देखा है जो अपने बच्ची का हक छीन लिया जिसने। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये पूरा समाजवादी क्षेत्र है बालाघाट जिला। इस जिले के मतदाताओं को नोट से और दारू से नहीं खरीदा जा सकता। स्वाभिमानी क्षेत्र है, इसलिए इसने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया। अभी हमारी भाभी यहाँ पे अपना विचार रख रही थी, वो भी समाजवादी परिवार से थी और वो समाजवाद की बात किया करती थी, लेकिन अब ये भी भौतिकवादी दल में चली गई। और मैं इतना कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि अब वक्त है, हमने विजय पट्टे को, डॉक्टर विजय पट्टे को प्रत्याशी बनाया है। कौन है विजय पट्टे? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो डॉक्टर है जिसने कोरोना काल में, जब कोई डॉक्टर बालाघाट में किसी गरीब का इलाज करने को तैयार नहीं था, तब इस डॉक्टर विजय पट्टे ने सब लोगों का वहां पे फ्री इलाज किया है, फ्री इलाज किया है। हमें कैसा व्यक्ति चाहिए जो सिर्फ सुख में तुम्हारे साथ हो कि दुख में जो तुम्हारे साथ हो, तय आपको करना है। ये व्यक्ति ऐसा समय जब बालाघाट जिले में, शहर में कोई डॉक्टर काम करने को तैयार नहीं था, तब ये व्यक्ति वहां पर जाकर घर घर में इसने इलाज किया है, मुफ्त इलाज किया है इसने, कोरोना के लोगों को जाने बचाई हैं। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग लाश जलाने का 4-4, 5 हजार रुपया वसूल रहे थे। सही बात है, शर्म आनी चाहिए। मैंने अपने जीवन में, यहाँ पे जितने लोग ये मेरी आवाज सुन रहे हैं, उनने अपने जीवन में कोरोना काल जैसा कठिन समय नहीं देखा। जब बेटा अपने बाप की लाश को छूने से डर रहा था, बाप अपनी बेटे की लाश को छूने को से डर रहा था, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, उस वक्त डॉक्टर विजय पटले सब लोगों का, गरीब लोगों का काम कर रहे थे। जनता दल की नीति किसान के खलियान से चालू होती है और गरीब के चूल्हे में जाकर खत्म होती है। इन दोनों राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस की तरह, उद्योगपति के घर से चालू नहीं होती और एयर कंडीशन के ऑफिस में जाके खत्म नहीं होती। इसलिए आज हमारा जो नेता छाती ठोक के कहते हैं कि हमारे नेता की नीति और नेता के चरित्र के ऊपर कोई उंगली उठा के तो बता दे पूरे देश में। नहीं, नीतीश कुमार वो नाम है। अरे ये प्रधानमंत्री जो बना मोदी, इसने आपसे वादा किया था कि 1 साल में 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। किया था कि नहीं किया था? लेकिन इसने हिंदुस्तान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर 5000 नौकरियां भी नहीं दी। और अभी आपने देखा होगा टीवी में कि नीतीश जी ने एक साथ, हमारी नेता ने एक हफ्ते पहले 1,22,632 नौजवानों को रोजगार दे दिया। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 1 साल के अंदर जनता दल की सरकार ने 5.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। 5.5 लाख लोगों को 1 साल के अंदर। तो ऐसा नेता, ऐसी नीति, आप उसे चुनेंगे या जो पार्टियां आजादी के बाद से आप लोगों को बेवकूफ बनाते चले आ रहे हैं उससे चुनेंगे? मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि हमारी पार्टी की नीति जल, जंगल और जमीन है।
और हम उसके लिए संघर्ष करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। 17 तारीख को आपको तय करना है कि आप किसी नेता के द्वारा खरीदे जाते हो या सिर्फ एक वोट देकर किसी एक नेता को खरीद लेते हो। जिस दिन इस देश का लोकतंत्र और नागरिक बेटी और वोट के बीच में एक समान फर्क समझेगा, उस दिन इस देश का लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। क्या आप अपनी बेटी की कहीं शादी करने जाते हैं, विवाह करने जाते हैं, तो उसके 4 पीढ़ियों के बारे में पता करते हैं, जानकारी लेते हैं कि उसके पहले उसके दादा, उसके पोते किस परिवार से थे, उनकी हरकतें क्या थी। लेकिन जब आप वोट डालने जाते हैं तो आप प्रत्याशी को नहीं देखते, ये नहीं पता करते कि वो प्रत्याशी क्या है और क्या था। जिस दिन आप बेटी और वोट को एक समान समझ लेंगे, उस दिन आप सही मायने में इस देश के राजा हो जाएंगे और लोग आपके गुलाम हो जाएंगे। नेता, शासन, प्रशासन आपका गुलाम हो जाएगा। लेकिन नेता लोग सोचते हैं, ये दोनों राजनीतिक दल सोचते हैं कि क्या जरूरत है, हम तो चुनाव के 2 दिन पहले अपना कमाल दिखा देंगे। लेकिन मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि आपका एक वोट आपके बच्चों के भविष्य को संवार सकता है। आपका एक वोट आपके प्रदेश को संभाल सकता है। कीमती है ना सर, इसलिए अपने वोट की कीमत को समझें और हमारे जनता दल के जो प्रत्याशी हैं भाई विजय पटेल जी को, डॉक्टर विजय पटेल जी को अपना वोट दें। हम ये चुनाव धनबल, बाहुबल और सत्ता बल के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप हमारा बल हो, आप हमारा बल हो। आप तीर के निशान पर बटन दबाइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अत्याचारी रावण का वध किससे हुआ था? वो तलवार से नहीं हुआ था, बंदूक की गोली से नहीं हुआ था, वो तीर से हुआ था, तीर से। इसी प्रकार 17 तारीख को आप तीर के बटन को दबाकर आपके परिवार, आपके मोहल्ले, आपके क्षेत्र में जो समस्या रूपी रावण है उसका अंत करें। दोस्तों, 5 साल में ये त्योहार आता है लोकतंत्र का। सही निर्णय करें, जनता दल को चुने, नीतीश जी को चुने और हमारे डॉक्टर विजय पटेल जी को चुने, वरना आप लोग कहते रह जाओगे कि मंजर मेरे हाथ से का अजीबो गरीब था। मंदिर अपने हाथ में होना, मंजर मेरे हाथ से का अजीबो गरीब था, घर मेरा वो जला जो नदी के करीब था। इसलिए आप अपने घर को मत जलने देना और विजय पटेल जी को चुनाव जिताइए। अभी बालाघाट में जब मैं आपके क्षेत्र के लिए आने के लिए निकला तो 15 मिनट रेलवे की फाटक में खड़ा रहा। 15 मिनट रेल के फाटक में पूरा ट्रैफिक जाम रहा। मैं सोच रहा था, मैंने बोला अपने साथी से कि यार अगर ऐसी स्थिति में कोई मरीज, हार्ट का पेशेंट, कोई हमारी गर्भवती बहन, माँ अगर यहाँ पे फंस जाए तो उसका क्या होगा। और जिस क्षेत्र का विधायक, सांसद अपने शहर से निकलने वाले रेलवे ट्रैक के ऊपर ओवरब्रिज नहीं बनवा सकता, तो धिक्कार है ऐसे विधायक, सांसद और नेता को। हम आपसे वादा करते हैं, आप विजय पटेल जी को चुनाव जिताइए। हम 2 साल के अंदर तीनों जगह
हम रेलवे का ब्रिज फ्लाईओवर बनवा देंगे और इस क्षेत्र का जो खनिज संसाधन है उसका 1% कुछ प्रतिशत इस क्षेत्र के नौजवान को रोजगार देने के लिए लगे, इस बात के लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। हर हाथ को मिले रोजगार, यही है जनता दल यू का आह्वान। अब मैं आप सभी को, कल दीपावली है, आपके घर में दिया जलेगा, रोशनी होगी, उस दिए को बुझने मत देना, उस रोशनी को खत्म मत होने देना। 17 तारीख को तीर के बटन पर दबाकर अपने घर में फिर से बहुत तेज रोशनी कर लेना और विकास का उजाला लेके आ जाना। समय समाप्त हो रहा है, सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। मैं अपने प्रत्याशी भाई डॉक्टर विजय पटले से कहता हूं कि वो भी आपको संबोधित करें। धन्यवाद जायसवाल जी। और यहाँ पधारे तमाम भाई बहनों और हमारे माननीय दिलीप चौधरी जी और हमारे बीच में सभी उपस्थित सम्मानीय गण, मैं आप लोग से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे जायसवाल जी ने बोला है कि अगर हमें आप चुनाव जिताते, भारी मतों से अगर विजय बनाते हैं, तो जो खनिज संपदा जो भरेली माइन से यहाँ बाहर जाती है, कुछ उद्योग खोल करके उस खनिज संपदा को यहीं रोका जाए और यहीं पर बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जाए, ऐसा हमने विचार बनाया है। और रेलवे ब्रिज बालाघाट में अभी तक बन जाना था, परंतु अभी तक नहीं बना है। हमारे माननीय गौरी शंकर जी बिसेन 40 साल तक विधायक, मंत्री, सांसद सब कुछ रहे, परंतु अभी तक अगर जैसे जायसवाल जी ने कहा 40 काम गिना दो, परंतु 40 काम नहीं गिना पाए। रोड और सड़क बनाना, नाली बनाना, ये तो वार्ड पंच का काम रहता है, पार्षद का काम रहता है और सरपंच का काम रहता है, परंतु जो मंत्री जब बन जाते हैं तो मंत्रियों का काम रहता है बड़े बड़े जिलों में काम करना, विधानसभा में काम करना, जो विधानसभा है हमारे उसमें काम करना, परंतु इन्होंने कोई काम नहीं किया है। और कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही, जो पार्टी अपने सरकार को नहीं बचा सकती है, अपने लोगों को नहीं संभाल सकती है, ऐसी सरकार से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है, इस पार्टी को मुझे नहीं परंतु मेरी जनता दल पार्टी को आप वोट दे करके भारी मतों से विजय बनाइएगा, क्योंकि मैं अब ज्यादा नहीं कहना चाहता। आने वाले समय में, आने वाले दिनों में दीपावली है, उसकी सभी लोग को आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।